अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद के मेरे तमाम स्टूडेंट्स बख़ैर आफ़ियत हैं। ख़ास तौर पर उनके पेरेंट्स भी यकीनन खैर आफ़ियत से होंगे। आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इन हालात में बच्चों के लिए इंतज़ामात किए ताकि वो तमाम लेक्चर्स जो हमने इतनी मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किए या हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपके बच्चों तक पहुँच सके। उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले लेक्चर्स आसान अंदाज में आसान अल्फाज के साथ आप तक पहुँचाए गए हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद लेक्चर्स भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। क्लास 7 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के लेक्चर के साथ मैं हूँ जाफ़र हसनैन और हम आगाज़ करने जा रहे हैं आज के लेक्चर का। चूँकि ये लेक्चर 1 है लिहाजा कोशिश रहेगी कि इसको आसान अंदाज में आप तक पहुँचाया जा सके। क्लास पहला टॉपिक जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा भाई, अगर हम उर्दू से इसकी मीनिंग निकालें तो सर्कुलेटरी वर्ड निकला है सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन का मतलब होता है घूमना, सर्कुलेट करना, दौरान किसी भी चीज़ का दौरा करना, यानी किसी भी चीज़ को घूमते रहना। ठीक है ना। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये वो है जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर देखते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अब जब बॉडी की बात की जाएगी तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ सर्कुलेट करती है वो है हमारा ब्लड, यानी कि खून। बच्चे को मालूम है कि खून ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कंसिस्टेंट मूव करता है। वो जिस निज़ाम के थ्रू करता है उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहता है? कहता है द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पम्प। हार्ट एक मस्कुलर पंप है। मस्कुलर वर्ड निकला है बेसिकली मसल से, जिसको पट्ठा भी कहते हैं उर्दू में। तो कह रहा है हार्ट एक किस्म का पंप है। सबको पता है पंप का काम क्या होता है। पंप का काम होता है कि कहीं से पानी को लेना और लेकर आगे फेंक देना। अगर हम हार्ट की बात करें तो उसका भी यही काम है कि उसका कहीं से खून को लेना और कहीं पर पंप कर देना, फेंक देना। तभी तो यानी खुदा ने हमारी बॉडी के अंदर एक मोटर लगाई हुई है, एक पंप लगाया हुआ है जिसको हार्ट कहते हैं। कहते हैं द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप, इट पुशेस ब्लड अराउंड बॉडी। हार्ट जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी में पुश करता है थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ट्यूब्स के ज़रिए, ट्यूब को हम कह सकते हैं पाइप। आपको पता है पानी का पाइप, पंप पानी खींचता है और उसके बाद पाइप्स के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से हार्ट भी खून को खींचता है और ट्यूब्स के ज़रिए आगे फेंक देता है। उन ट्यूब्स को कहते हैं ब्लड वेसल्स और उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं आर्टरीज़। ठीक है जनाब। कहता है आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कह रहा आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी दिल से दूर ले जाती हैं। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल थिन वॉल्ड वेसल्स कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरी डिवाइड हो जाती है, तकसीम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आगे जाकर छोटी छोटी नालियों में, और उन नालियों को कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? कैपिलरीज। आर्टरी क्या है? आर्टरी वो लाइन है, वो पाइप है जो हार्ट से ब्लड को लेती हैं और आगे पहुंचा देती हैं। फिर आगे जाके वो जो आर्टरी हैं वो छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं जिनका फर्दर दूसरा काम है उन नालियों को, उन पाइप्स को, उन लाइंस को कैपिलरीज बोला जाता है। ठीक है जनाब। तो ये हमने सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आसान अंदाज में एक्सप्लेन कर दी। होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी। आगे मूव करते हैं क्लास। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी सिंपल टॉपिक एज वेल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है हार्ट। सब जानते हैं हार्ट का मतलब दिल होता है। कहता है हार्ट इज़ द साइज ऑफ योर क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी। कह रहा है हार्ट का जो साइज़ है वो आपकी बंद मुट्ठी के बराबर है। यानी अगर मैं अपनी हाथ को ओपन करूँ और मैं इसको बंद कर दूं तो अब ये हो गया मेरी बंद मुट्ठी। इस मुट्ठी के बराबर हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है जनाब। कहता है मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। हार्ट एक ख़ास किस्म के मसल से मिलके बनता है जिसको कहते हैं कार्डियक मसल। ठीक है। फिर कहता है हार्ट्स फंक्शन इज़ टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। दिल का काम क्या होता है? हार्ट्स फंक्शन, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना तमाम बॉडीज़ में, यानी या तमाम बॉडीज़ तक। ठीक है जनाब।
कहता है हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। हार्ट के 4 खाने होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको चैम्बर्स बोला जाता है। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया या आर्ट्रिया दोनों कहते हैं। 2 अपर चैम्बर्स को एट्रिया भी कहते हैं और आर्ट्रिया भी कहते हैं, जबकि जो 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं क्लास, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक हो गया ना। फिर कहता है हार्ट पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। हार्ट ब्लड को पंप करता है 2 तरीक़ों से। एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि सिकुड़ना, दूसरे को बोलते हैं रिलैक्सिंग यानी कि फैलना। ठीक है ना। यानी अगर मैं यूँ बोलूँ तो जब मैंने यूँ किया तो मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ज़ाहिर उसने काम किया, और जब मैं यूँ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा हार्ट फैल गया, रिलैक्स हो गया। जब वो रिलैक्स हुआ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसने खून को खींचा, जब वो रिलैक्स हुआ तो उसने खून को फेंका। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर से खींचता है, नीचे फेंक देता है, फिर नीचे से खींचता है, ऊपर फेंक देता है। ये खुदा ने निज़ाम हमारे बॉडी के अंदर लगाया हुआ है। फिर कहता है 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक मुकम्मल सिकुड़ना और फैलना दिल का कहलाता है हार्ट बीट। यानी जब मैं यूँ कर रहा हूँ और मैं यूँ कर दे रहा हूँ तो मेरी एक हार्ट बीट मुकम्मल हो गई। क्यों? क्योंकि इस एक हार्ट बीट के अंदर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ और रिलैक्स भी हुआ। ठीक हो गया। इट नॉर्मली बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट। खुदा का निज़ाम चेक करें कि हमें मालूम भी नहीं होता, और 1 मिनट के अंदर 70 टाइम्स यानी 70 मरतबा हमारा हार्ट बीट करता है। 70 मरतबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 70 मरतबा रिलैक्स होता है। खुदा का कितना खूबसूरत निज़ाम है। तभी उसने कुरान शरीफ में फ़रमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा फ़कज़्ज़िबान। और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आप आजकल के दौर में देख भी सकते हैं कि जब कोविड की सिचुएशन है और ख़ास तौर पर चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी है, तो इंसान कितना मोहताज है, कितना मफलूज है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा। और ये ऑक्सीजन ही तो है जो बॉडी में जाती है और फिर ब्लड का सारा काम सर्कुलेट हो रहा होता है। ठीक है जनाब। फिर टॉपिक है हमारा बुक के मुताबिक, जिसका नाम है हार्ट डिजीज़। दिल की बीमारियां बहुत सारी होती हैं, जिसमें आपकी बुक में 2 से 3 इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 का नाम है कोलेस्ट्रॉल। कहता है अ फैटी सब्सटेंस। फैटी मतलब चर्बी, चर्बी भर जाती है बॉडी में, तो वो क्या करती है, अ फैटी सब्सटेंस मेक आर्टरी नैरो। आर्टरी यानी वही खून की रगें, खून की नालियाँ, उसको नैरो बना देती हैं। आप जब खाने इस किस्म के खाते हैं जिससे बॉडी में चर्बी भर जाती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं फैटी सब्सटेंस। और उसके जाने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि जाम हो जाती है, स्लो फ्लो ऑफ ब्लड। और जाहिर सी बात है जब नाली जाम हो जाएगी तो क्लियर सी बात है कि आपका ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है, आप तमाम लोग चूँकि जिस एरिया में इस वक्त रहते हैं ये बेसिकली फाटक का एरिया है। यहाँ अक्सर आपके इल्म में है कि जब ट्रेन्स का गुजरना होता है तो फाटक को बंद कर दिया जाता है। बंद करने की वजह से क्या होता है कि ट्रैफिक बढ़ जाता है। जब वो फाटक खुलता है तो ट्रैफिक बहुत तेज़ी से उधर वाले इधर और इधर वाले उधर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ट्रैफिक स्लो आगे बढ़ रहा होता है। इसी तरह से आपकी खून की नालियाँ भी हैं। जब नालियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, फैटी यानी चर्बी जम जाती है, तो खून का दौरानिया कमज़ोर होने लगता है। और सिंपल सी बात है कि जब खून सही तरह से फ़्लो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका हार्ट सही तरह से काम नहीं करेगा। दूसरी बीमारी का नाम है दिल की बीमारी। कोलेस्ट्रॉल आपने याद रखना किसकी बीमारी है जनाब, दिल की बीमारी है। दूसरी बीमारी का नाम है एंजाइना। क्या कहता है, इफ़ कोरोनरी आर्टरी पार्टली ब्लॉक्ड हार्ट गेट्स लेस फूड। इसी निज़ाम में एक ख़ास किस्म की आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी भी कहते हैं। अगर वो वाली आर्टरी यानी वो वाली खून की नाली या खून की रग जाम हो जाए, ब्लॉक हो जाए, हार्ट गेट्स लेस फूड, दिल को कम खाना मिलता है। दिल का खाना क्या है, दिल का खाना ये सब नहीं है बिरयानी, मटन, चिकन और दुम्बे और हिरन और कढ़ाई, ये दिल का खाना नहीं है। दिल का खाना है ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है जब वो आर्टरी पार्टली यानी आधी ब्लॉक हो जाएगी, पार्टली यानी आधी, तो हार्ट का खाना कम हो जाएगा। जाहिर है जब हार्ट का खाना कम हो जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि सीने में शदीद किस्म का दर्द होगा, सीवियर यानी शदीद, चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। और उसी चेस्ट पेन को
एंजाइना का नाम दिया जाता है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हार्ट सर्जरी। इन तमाम बीमारियों को इलाज के तौर पर हार्ट सर्जरी की जाती है। विद टाइम फैट डिपॉजिट्स में बिल्डअप इन हार्ट एंड कॉजेज ब्लॉकेज। वही वाली बात है कि जब चर्बी और फैट भरना शुरू हो जाता है तो वो दिल को ब्लॉक कर देता है, उसकी लाइंस को ब्लॉक कर देता है। इफ़ कॉरोनरी आर्टरी बिकम ब्लॉक, सर्जन कैन बाईपास ब्लॉकेज। इस बीमारी का इलाज एक प्रोसेस के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं बाईपास प्रोसेस। ठीक है, क्या कहता है, फॉर सम हार्ट पेशेंट, वो मरीज दिल के, देर इज़ ओनली वन होप ऑफ सर्वाइवल, जिनके लिए सिर्फ एक ही तरीके का होता है सर्वाइवल का कि वो बच सकें। क्या होता है, वो रिसीविंग हेल्दी हार्ट फ्रॉम अनदर पर्सन, कि वो दूसरे इंसान का दिल लगा लें, पंप चेंज कर दें। दिस इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट। इस प्रोसेस को हार्ट ट्रांसप्लांट का नाम दिया जाता है। ठीक है जनाब। नो स्मोकिंग, हैविंग फ्रेश वेजिटेबल, यानी स्मोकिंग ना की जाए, साफ़ सुथरी ग़िज़ा और सब्जियां ली जाएं, रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए, कैन सेव फ्रॉम हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियों से निजात मिल सकती है। उम्मीद है कि हमारा ये वाला लेक्चर यहाँ पर तमाम हुआ। चूँकि ज़ाहिर है हमारा ये लास्ट टॉपिक था, होपफुली कि मैंने बहुत आसान अंदाज में आप तक सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट की वर्किंग, पंपिंग, हार्ट के डिजीज़, उनकी प्रिकॉशंस, उनके कॉजेज़ और उनकी सर्जरी बहुत आसान अंदाज में आप तक पहुंचाई। कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम टू आस्क। खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।